अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन मुहिम अरूज पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान लगातार जलसे कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। और वो ये कह रहे हैं कि इस पार्ट्स को भी आप साथ मिला लें और इलेक्शन कमीशन आपके साथ है। उसके बावजूद अवाम का ये ठाठे मारता हुआ समंदर वाज़े बरतरी दिलाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ मरियम बीबी जो है वो भी मुसलसल जलसे कर रही हैं और ज़बरदस्त क्राउड पुल कर रही हैं इस वक्त, और वो भी चैलेंज करते हुए नज़र आ रही हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो महंगाई है ये इमरान खान की वजह से है और अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद किया और अब वो 17 जुलाई को भी इमरान खान को मुस्तरद करेंगे। और अब इमरान खान का इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये हुकूमत से बाहर जाने का जो उनका गम व गुस्सा है वो अवाम पर निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में चूँकि बारिशों की सूरत हाल के बाद सैलाब ज़्यादा माहौल बन चुका है। कराची में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं और साथ ही साथ इंतज़ामात जो हैं वो कराची चूँकि एक बार फिर 2 साल के बाद डूबा है और इंतज़ामी गफलत और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने कराची के हवाले से काम नहीं किए। यही वजह है कि कराची इस वक्त एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। और न सिर्फ कराची, पूरे मुल्क में बारिशों ने तबाही मचाई है और वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। और साथ ही साथ जब हम इस तरह की कार्रवाइयों की बात करते हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पे हुकूमत के साथ साथ जो सिविल इंतज़ामिया है उनके साथ साथ पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। और कराची की जब हम बात कर रहे हैं तो आज सऊदी अरब से बराह रास्त कराची पहुँचे हैं आर्मी चीफ़ और उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया कराची की सैलाबी सूरत हाल का। और उन आर्मी चीफ साहब को ब्रीफिंग दी गई कि कराची में जो बारिशें हुई हैं उनसे जो तबाही हुई और ख़ास तौर पे कराची कोर के जो इक़दाम थे उनको सराहा है आर्मी चीफ साहब ने। और उनको ब्रीफिंग भी दी गई कि किस तरह इमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं। और आर्मी चीफ साहब ने स्पेशली हिदायत किया कराची कोर को कि वो मज़ीद आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की मदद के लिए जितना भी हो सकता है उनकी मदद करें और आवाम को इस सूरत हाल से बाहर निकालने में अपनी भरपूर कोशिशें करें। सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी और पाक रेंजर्स जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे इंतज़ामी अमूर ज़ाहिर चैलेंज हुए हैं और उसकी जब हम बात करते हैं, सिविल हुकूमत की बात करते हैं, मकामी हुकूमतों की बात करते हैं, तो मेयर कराची आज सिंध हुकूमत पर बरसे। इमरान खान ने तनकीद की सिंध हुकूमत पे और सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हमारे इख्तियारात में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कराची ने 30-35 सालों से ऑनरशिप कराची की जो लेते थे उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया। सुबह पिछले 15 साल से हमारे पास ज़रूर है, लेकिन जो हमारे इख्तियारात में हैं, जो हमारे डोमेन में हैं, वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन मकामी हुकूमतों की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो पूरी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया और जो कराची बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लास्ट टाइम और जिस तरह डूबा था उसकी निस्बत इस दफ़ा नुकसानात का जो अंदेशा था, नुकसान भी कम हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, पानी जो था वो ड्रेन भी कर गया। उसकी वजह ये थी कि बेहतर हिकमत अमली थी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2 साल पहले चूँकि उस वक्त भी आर्मी चीफ साहब ने कराची का दौरा किया था और उस वक्त की हुकूमत जनाब और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कराची आए थे। कराची के लिए 1100 अरब रुपये के पैकेज का ऐलान हुआ था। कराची को ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कराची के लिए दिया गया था। बड़े 3 नाले साफ़ ज़रूर हुए लेकिन जो तजावज़ात थी उनका ख़ात्मा उस तरह नहीं हो सका। जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। सिविल हुकूमतों का फेलियर रहा और यही वजह है कि आज कराची एक बार फिर एक कच्चे गांव घोट का मंजर पेश कर रहा है। इतना बड़ा शहर जो सूबे को 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर, लेकिन उसमें जो सहूलतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगर आपको आंखें बंद करके इस शहर में वो शख्स जो कभी जिसने कराची ना देखा हो उसको यहाँ छोड़ दिया जाए तो वो यकीन नहीं करेगा कि ये शहर है और ये इतना बड़ा शहर है। सहूलतें बिल्कुल भी नहीं हैं, पानी का साफ़ पानी मैसर
असर नहीं, यहाँ पे टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की ऑनरशिप की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पे ब्लेम करते हुए नज़र आते हैं, ऑनरशिप नहीं लेते। चूँकि बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला सिंध में मुकम्मल हो चुका है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, और अब दूसरा मरहला, और दूसरे मरहले में चूँकि शहरी और ख़ास तौर पर हैदराबाद और कराची के बलदियाती इंतखाबात होने, इन बलदियाती इंतखाबात के हवाले से ये बारिशें जो हैं वो बड़ा चैलेंज होंगी जो सिविल स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए। देखना यह है कि कराची का वोटर, कराची के अवाम किसको वोट देते हैं, और चूँकि ये बराह रास्त बलदियाती इंतखाबात की जब हम बात करते हैं तो ये बराह रास्त गली मोहल्ले और इस तरह के अवाम से जुड़े मसाइल होते हैं। अगर कराची वालों ने अपना सही हक़ अदा किया और सही जो अपने नुमाइंदे हैं वो चुने तो तब ये कराची बेहतर हो सकता है। 2009 से अब तक कराची को 663 अरब रुपए का नुकसान हुआ, ऐसा कहना है यूनुस ढाका साहब का, जो साबिक वफाकी सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने इंकशाफ किया कि कराची जो है वो NFC अवार्ड्स के बाद सूबे अमीर होते गए, लेकिन और जब सूबा सिंध की बात करते हैं, सूबा सिंध भी अमीर हुआ, लेकिन कराची बेहतर नहीं हो सका, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो सका। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। राना साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। टेलीफोन पे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब गुलाम जिलानी साहब, MPA हैं MQ पाकिस्तान के, और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे जनाब सरबुलंद खान साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, थोड़ी देर में हमें वो भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं राना साहब, चूँकि जब हम सिविल हुकूमतों की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, कराची की डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऑनरशिप कोई नहीं लेता, और यही वजह है कि कराची जो है वो डेवलप भी नहीं हो रहा उस तरह। आज से 2 साल पहले यही बारिशें हुई थी, इससे ज़्यादा बारिशें हुई थी, कराची डूब गया था। आज बारिश कम हुई है लेकिन नुकसानात जो हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या वजह है, फेलियर क्या है? सूबे में 15 साल से मुसलसल आप बैठे हैं, DMC के MCs की बात करते हैं तो ब्लेम चलता है जी MQM की ज़िम्मेदारी थी, MQM वाले कहते हैं हमें फ़ंड्स नहीं मिलता था, इस वजह से हम कुछ कर नहीं सके, हाथ बांध कर हमें छोड़ दिया जाता है, फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाते। शुक्रिया फिर भाई आपका, आपके चैनल का, बड़ी मेहरबानी। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बारिशें हुई हैं तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, और ये ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान के अंदर भी आपका भोपाल, कोलकाता, इलाहाबाद, चंडीगढ़, उन शहरों के अंदर भी इतनी बारिश हुई है, और वो बड़े बेहतरीन शहर हैं, लेकिन उन शहरों के अंदर भी कश्तियाँ तक चल गईं, और वहाँ भी बड़ी बारिश बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। उसके बाद बांग्लादेश, चट्टागाम के अंदर भी बड़ी बारिशें हुई हैं, सिंध के अंदर भी बारिश है, और आपका बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, बिल्कुल ऑल ओवर मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी मामलात क्रिटिकल हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कराची की बात की है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची में ऐसा होता रहा है, लेकिन अभी भी बारिशों का पानी बहुत सारी जगहों पर रुका हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि जी क्लीन, लेकिन तकरीबन हद तक पानी जो है वो साफ़ हो गया है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला बारह ने रहमत वाली बारिश बरसाए परवरदिगार, क्योंकि ये अल्लाह का काम है, किसी इंसान का काम नहीं है। और जहाँ तक इंतज़ामिया का काम है तो बिल्कुल इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, और मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी गुजारिश करूँगा, सिंध से भी, कि अगर कोई शख्स कहीं कोताही पाई जाती है तो बिला तफरीक उनको फारिग किया जाए, और सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और CM साहब रोडों पे आपको नज़र भी आए होंगे, CM साहब भी हैं, और तमाम पीपल्स पार्टी की बॉडीज़ और जो तंजीम, डिस्ट्रिक्ट सिटी एरियाज़ की तंजीम भी रोडों पर मौजूद थी, और जहाँ तक कोशिश है शहरियों को सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन के लोग हैं, वो बिल्कुल कोताही, जो भी हमारी कोताही है वो बता रहे हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, और उनकी जहाँ जहाँ वो निशानदेही करते हैं तो उस पर हमें अमल करना चाहिए, बिल्कुल अमल करना चाहिए। सरबुलंद खान साहब, किस तरह देखते हैं, चूँकि कराची डूब रहा है, और आपकी जब हुकूमत थी तब कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 1100 अरब रुपये पैकेज, वो पैकेज उस वक्त 3 बड़े नाले सफाई हुई, लेकिन सफाई के बाद अब हम देखते हैं कि उसका भी कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन जो होनी थी वो नहीं हो सकी।
इस वक्त कराची फिर डूबा है और ब्लेम किया जा रहा है। कोई कह रहा है हमारे पास ओनरशिप नहीं है, कोई ये कह रहा है यहाँ से हमें वोट नहीं मिलते, जिनको वोट मिलते हैं वो ये कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। कराची वाले किसके पास जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जफीर भाई, और पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है। बड़ा आपने अहम इशू रखा है, क्योंकि ईद के दूसरे दिन बड़ी शदीद बारिश हुई है पूरी रात, और आज दोपहर धूप निकली है, तो कुछ अफाका हुआ है। वरना पूरा कराची एक समंदर का मंजर पेश कर रहा था और लोग तैर रहे थे उसमें, और अल्टीमेटली इसकी पूरी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि 15 साल तो मुसलसल इनकी सूबाई हुकूमत है, बल्कि इन्होंने 30 साल से इस सूबे में हुकूमत की है। अगर आप उनके साथ हमारा मुआवजा करें कि हमने 3 साल सिर्फ वफाक में हुकूमत की है, और 2 बड़े नाले महमूदाबाद और गुजर नाला हमने तकरीबन तामीर के करीब पहुंचा दिया है जी। और उन एरियाज के अंदर वो तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है कि वहाँ पानी का जितना भी आया, बड़ा से बड़ा फ्लो आया, वो नाले में आके वो मर्ज हो गया, और उससे ऊपर नहीं आया पानी के घरों को नहीं आया। जो पहले सूरत हाल होती थी, घर जो है वो तालाब का मंजर पेश करते थे, लोगों के इलाकों के फर्नीचर, यानी कि उस रात 2 दिन लोग घर पे नहीं बैठ सकते थे, सो नहीं सकते थे, तो यहाँ के किचन भी जो है वो बंद हो जाता था। लेकिन ये बड़ी किस्मती है कि पीपल्स पार्टी यहाँ से 25-30 साल से यहाँ से हुकूमत वफाक में भी होती है और सिंध में भी होती है। उसके बावजूद ये जो फंड आता है, वो फंड आपको पता है कि वो सिर्फ कागजों में होता है, उस पर कोई काम नहीं होता। जरदारी साहब का कराची का जो बिलावल हाउस है, लाहौर का जो बिलावल हाउस है, जो इनके असासे हैं, इनके जो पापड़ वाले, रेडी वाले और ओमनी ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स पर आके वो पैसा ब्लैक मनी को फाइट करने के लिए मुख्तलिफ पहले बहाने बनाए जाते हैं। कराची के अवाम अभी से बहुत पहले से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए कराची के अवाम कई सालों से एमकेएम को वोट देती आ रही थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का गढ़ बन चुकी है। और पीटीआई को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि पीटीआई के मैंने एमपी हमेशा सड़कों पे भी होते हैं, और हमने ट्रांसमिशन प्रोग्राम में 3 साल में हमने 2 बड़े नाले हमने कराए, और काफी ड्रेनेजेस के काम जो हमसे 18वीं तरमीम की रुकावट के बावजूद जो हम कर सकते थे, हमने जरूर किया। सरबरान साहब, मैं इस पे आऊंगा, और अभी चूंकि ज़मीनी इंतखाबात भी आने वाले हैं, उस पर भी आऊंगा। मैं चाहूँगा एमक्यूएम पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखें, और उसके बाद हम इस डिबेट को इस तरफ भी लेके जाएंगे कि प्योरली चूँकि अब मुकामी हुकूमतें आ रही हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, और ये भी एक अलग कहानी है कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है हर मामले में, तब जाके कहीं इस तरह के जमहूरियत के होते हुए बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। गुलाम जिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि चूँकि 35 साल से इक़्तिदार आपके पास रहा, कराची की जब हम बात करते हैं तो बराह रास्त आप मुकामी हुकूमत आपके पास रही, वफाक में भी कभी रहे, आप सूबे में भी रहे, और इस वक्त भी आप वफाक और सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो इस वक्त PDM इत्तेहाद है उस हुकूमत का हिस्सा है। पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। ये ताना आपको मिलता रहता है, और आज जब कराची वाले पानी में डूबते हैं, कराची वालों का नुकसान होता है, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी का नुकसान होता है। और जब यूनुस ढागा साहब की रिपोर्ट मेरे सामने है, वो कहते हैं कि 2009 से अब तक कराची को 663 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और ये नुकसान इस मद में हुआ कि NFC की वजह से सूबा अमीर तो हो गया, लेकिन कराची पे डेवलपमेंट नहीं हुई। लाहौर हमने देखा कि लाहौर डेवलप हुआ, पेशावर डेवलप हुआ, कोयटा डेवलप हुआ, लेकिन कैपिटल सिटी है सूबे का कराची, और वो कराची जो सूबे को 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसको कोई ऑनरशिप लेने को ही तैयार नहीं है। इवन सूबा भी उसकी ऑनरशिप नहीं ले रहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो बातें की है बिल्कुल सही है, कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है सिवाय एमक्यूएम के। अभी मेरे भाई जो बात कर रहे थे पीटीआई के, तो पीटीआई के 30 एमपी और 14 MNA शहर कराची में हैं, ठीक है। उनमें से मुझे ये साहब बताएं कि कौन से MP और MNA जो है अपने इलाके में सड़कों पर मौजूद हैं, और ये जो हाल है ये इनकी 3.5 पौने 4 साल की जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने सिवाय 3.5 और पौने 4 साल की गवर्नमेंट में इस शहर कराची को लॉलीपॉप के अलावा क्या दिया। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के वोट से, सदर मुमलिकत यहाँ के वोट से, वजीर मुमलिकत, और जितने मिनिस्टर सारी चीजें हैं वो तमाम जो है यहाँ के वोटों से, जिन्होंने नालों पे खड़े होकर सियासत की, लोगों के घर तोड़वा दिए, आज वो किस काम आए।
आज भी वो शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। इसी वजह से डूबा हुआ कि 3.5 साल में इन्होंने जितने इस शहर कराची के लिए जो है वो प्रोजेक्ट का ऐलान किया था उसमें से एक भी ऑन नहीं कर सके। अगर ये उसको ऑन करते, वहां पे डेवलपमेंट का काम होता, सिवाय शहर कराची को 3.5 साल इन्होंने लॉलीपॉप किया। और क्या दिया मेरे भाई? कौन सा इन्होंने ब्रिज बना दिया, कौन सा इन्होंने सैविज का मंसूबा बना दिया, जिलानी साहब मंसूबा कौन सा इन्होंने काम कर बिल्कुल नहीं दिया। मैं सरबराह साहब से ये पूछूंगा भी। दूसरी तरफ मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में 15 साल से है, उन्होंने क्या दिया, कुछ उनका भी तो बता दें। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, आपने बीच में मेरी बात काट दी। तो ये अलमिया है शहर कराची के साथ ना, हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त कॉलिशन में है, यहाँ पे सारी चीजें हैं। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे जितने ऑफिसर्स हैं, अगर पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त कराची के जो ऑफिसर मौजूद थे उनको साइड पे नहीं करती, उनको साथ में लेके चलती, तो आज वो चाहे किसी भी हालत में होते, रोडों पर खड़े हुए होते। उन तमाम को साइड पे करने की वजह से शहर कराची ये है, क्योंकि बाकी तमाम जितने डिपार्टमेंट के अफसरान थे वो ईद मनाने के लिए, जितने लोग थे वो ईद मनाने के लिए अपने अपने गाँव चले गए। ठीक, आज जितने भी लोग हैं जो रोडों पर आज नजर आ रहे हैं दोपहर के बाद से, वो सब वापस आए ना। वो सब वापस आने के बाद आज सब लोग, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, जो भी हैं, आज जमात इस्लामी को देख रहे, इतनी बातें कर रही है, आज दोपहर तक वो खाले उठाते रहे, सारी चीजें करने के बाद आज उनको कराची का दर्द याद आ रहा है। तो ये उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई कराची का जो वर्क एंड सर्विसेज का चेयरमैन है ना जी, वो जमात इस्लामी का मेंबर सूबाई असेंबली है, और वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं कि जी यहाँ पे जो है वो ये हो रहा है और कराची में ये हो गया और कराची में वो हो गया। तो आपको इतना जिलानी साहब, कराची के जो अपने जिन्होंने वोट अपनों को दिया वो भी तो नहीं नजर आए। रोडों में नजर आ रहे हैं आपको। एमकेएम का कन्वीनियंस तक रोड पे और पानी में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एमकेएम के जो 14 एमपीए 16 एमपीए है वो आपको रोडों पे नजर आ रहे हैं। 4 दिन से मुसलसल हम खड़े हुए रोडों पे, अलाइशें हमने उठवाई है। सॉलिड एंड बेस्ट का सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकारा हुआ सिंध गवर्नमेंट का। ठीक, उसके पीछे क्या अवामिल है? जिलानी साहब, उसके पीछे अवामिल, जिलानी साहब उसके पीछे अवामिल ये है कि जब वसीम अख्तर साहब मेयरशिप से ज़ाहिर उनका टेन्योर पूरा हो रहा था, उन्होंने फाइलें दिखाई, उन्होंने फर्ज दिखाए, उन्होंने बताया कि किस तरह सिंध हुकूमत ने उनके साथ ज्यादती की, और रो पड़े थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम भी बड़े दुखी हुए थे, हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि कोई हमदर्द है कराची का। लेकिन आप उन्हीं के साथ, और जिस पार्टी के साथ आप जिसके खिलाफ जंग लड़ते रहे, हकूक जिस पार्टी ने आपके हकूक गस्ब किए हमें आप बताते थे, उन्हीं के साथ मिलकर बैठ गए, और आज फिर वही वसीम अख्तर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमें बताते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है। तो फिर ज्यादती आप इसमें दूसरों से क्या शिकवा? ये तो शिकवा अपनों से बनता है ना। फिर आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करूं कि हम जो है वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है, और ये पीडीएमए के साथ हुआ है ना, उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बैठी थी, उसमें नून लीग भी सूबे में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वफाक में नून लीग है, ट्राइका है ना, ऐसा ही है कि सिंध में जिसकी गवर्नमेंट है तो उसके साथ ही खड़े होकर काम कर सकते हैं ना। जिसकी गवर्नमेंट नहीं थी उसके साथ भी हमने 3.5 साल खड़े होकर देख लिया। तो शहर कराची को क्या दिया? 2014 में आप इसी पार्टी के साथ थे, इससे पहले भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। तो आपको बारिशों का ताल्लुक है, एमकेएम जब तक जो है वो सिंध गवर्नमेंट में थी या मेयरशिप उसके पास थी, तो इस तरीके से कराची में अलाइशें जो है वो बारिश के पानी में नहीं बह रही थी, चाहे वो पीटीआई का दौर हो चाहे पार्टी का दौर हो। खुद खड़े होकर जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे जो है काम कराते थे, सारी चीजें होती थी। आज तमाम लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, तो ये बोलने वाला नहीं है कि ये पूरा जो है आप गरीबों के इलाके छोड़ दें, लांडी कोरंगी मलिया औरंगी शाह फैसल छोड़ दें, फरजानी छोड़ दें, आज पूरा डिफेंस पानी में डूबा हुआ है, आज पूरा गुलशन पानी में डूबा हुआ है। आज वो शहर, वो इलाका खरादर का जहाँ से पूरा कराची और पूरा पाकिस्तान पलटा है, जो सबसे बड़ा टैक्स देने वाला इलाका है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो ये किसको बोलेंगे? फेडरल में आपसे 3 साल जो मजे लेके गए हैं, लाजमी से बात है कि उन्हीं को बोला जाएगा ना। जिलानी साहब, मैं यही कह रहा हूँ, उनसे तो हम सवाल करते ही करते हैं, मजे आपने भी लूटे हैं ना, आपको पता था इन्होंने कुछ नहीं करना, आप बाहर निकलते। अभी भी आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, आप इस पीडीएम का हिस्सा बन गए जिसने कभी कुछ नहीं करना था। आपको पता था कि इन्होंने कुछ नहीं करना, आपने भी तो सीटें ही एंजॉय की है ना, अपना इक़्तिदार ही एंजॉय किया है। मेरे भाई एंजॉय किसने करा है? ये पूरा पाकिस्तान और पूरा सिंध और पूरा कराची देख रहा है ना कि कौन एंजॉय करता रहा है। सही है, आगे यहाँ पर जो है उस प्राइम मिनिस्टर ने एक रात गुजारना और शहर के हालात को कवर करना मुनासिब नहीं समझा। जिलानी साहब, इस प्राइम मिनिस्टर ने भी तो नहीं किया। अभी आर्मी चीफ साहब सऊदी अरब से सीधा यहाँ पे आए, उन्होंने जायजा लिया, ब्रीफिंग ली।
आपका वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से यहाँ नहीं आ सका, तो फिर वज़ीर आज़म तो यही कुछ कर रहे हैं ना। अगर पिछले वाले नहीं आ रहे थे तो ये कौन सा कोई कराची में उन्होंने कराची को बेस कैंप बना लिया। कराची को तो इग्नोर ही कर रहे हैं, चाहे आपकी बात हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, यहाँ के स्टेक होल्डर्स हों, चूंकि मिलकर यहाँ के को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कराची की आवाम किधर जाए? आप इक़्तिदार इंजॉय करते हैं, आपको मजा आता है, आप मिनिस्ट्रीज मांगते हैं, 3-3 4-4 मिनिस्ट्रीज आपको मिल जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुबह से टैक्स इकट्ठा करता है, अपना सुबह अपने पेट भरता है, पैसे भेजते हैं, यहाँ से कश्तियां भर के दुबई भेज देते हैं। नून लीग वालों को लाहौर से फुर्सत ही नहीं मिलती, उनको कराची क्या देखना है? इस पर मजीद बात करेंगे और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। मैं आऊंगा आपकी तरफ भी, चूंकि आपके बस की भी बात नहीं है और हमने देख लिया, इस पे भी मैं बात करूंगा कि कराची में और खासतौर पे एमक्यूएम का अब बलदियाती इंतखाबात में क्या हाल होगा। और न सिर्फ एमक्यूएम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यहाँ पे बड़ी तब्दीली आने वाली है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।